नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा खास और ऐतिहासिक जगह में लेकर आए हैं। आज हम आपको महाराजा रणजीत सिंह के किले में लेकर आए जो कि पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। तो आपको पूरा किला दिखाएंगे और जितनी हो सके उतनी आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे महाराजा रणजीत सिंह की। वैसे तो बहुत बड़ा इनका इतिहास है, इतनी छोटी सी वीडियो में बताना नामुमकिन है, तो फिर भी आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करेंगे और आपको सिख इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो किला आप देख रहे हैं इसको जहांगीर, शाहजहां और अकबर तीनों ने बनवाया था अपने अलग अलग कार्यकाल में। जब उनका शासन था अलग अलग समय, तो उन्होंने इसको बनवाया था। और ये देखिए पूरा किला जो आप देख रहे हैं, ये जो दीवार आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कभी रावी नदी बहती थी। इस वक्त तो 2 किलोमीटर आगे जा चुकी है, लेकिन कभी यहाँ पे रावी नदी आकर बहती थी। और ऊपर अब इस वक्त यहाँ पे महल की दीवार बना दी गई है और दीवार का डिजाइन देखिए काफ़ी अच्छा बनाया गया। इस महल का डिजाइन महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस किले में तकरीबन 40 साल तक राज किया था और अपने राज को बिल्कुल पंजाबी में बोले तो धड़ल्ले से उन्होंने अपना राज किया था इसमें। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को, मुग़लों को और अफ़गानों को सभी को अपने आगे लगा रखा था। सभी डरते थे महाराजा रणजीत सिंह के। तो सबसे पावरफुल और शक्तिशाली राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। तो 40 साल तक राज करने के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की बचपन में ही चेचक के कारण उनकी आंख में दिखाई कम देता था थोड़ा आँख से। तो फिर भी उन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी जो ताकत से वो लड़े और इसको यहाँ पे राज कायम किया उन्होंने। तो ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ जो दिख रही है आपको, यहीं से लोग जो उनके घोड़े, हाथी जो कि मुग़लों के और महाराजा रणजीत सिंह के सीधा महल के अंदर आया करते थे यहीं से। तो महाराजा रणजीत सिंह इस महल में जब राज करते थे तो उनकी तकरीबन 20 पत्नियां कहा जाता है थी, जिनमें से कुछ पत्नियों के नाम हम आपको बता देते हैं। महारानी जिंद कौर, जो कि आपने काफ़ी सुना होगा महारानी जिंद कौर का नाम। और उसके बाद थी जो कि गुलबहार उनकी दूसरी पत्नी थी। और तीसरी जो उनकी पत्नी थी वो थी गुलाब कौर, मीरान सरकार, महारानी मेहताब कौर और दादर कौर, और एक थी राजदेवी सॉरी। तो ये थी उनकी पत्नियां कुछ। और इनमें से उनके 8 बेटे थे, जो कि उनमें से सिर्फ 2 ही उनके गद्दी के उत्तराधिकारी थे, जो कि महारानी जिंद कौर का एक बेटा था दिलीप सिंह और दूसरा था खड़क सिंह। यही उनकी जो गद्दी के उत्तराधिकारी थे। इनमें से महाराजा रणजीत सिंह की पहली पत्नी थी मेहताब कौर और आखिरी पत्नी थी महारानी जिंद कौर, जो कि महारानी जिंद कौर उनकी सबसे पसंदीदा पत्नियों में से थी। और महाराजा रणजीत सिंह की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 1780, जो कि गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। और उनकी मौत जो कि लाहौर में 1839 जून के महीने में हुई थी। और महाराजा रणजीत सिंह, ये जो आपको फ़ोटो दिख रही होगी, इस फोटो को महाराजा रणजीत सिंह ने आखिरी बार इस यहाँ पे दरबार लगाया करता था और यहाँ पे अशर्फियाँ बांट रहा था, जो कि जिनको मुद्रा कहा जाता है, वो बांट रहा था उस तस्वीर में महाराजा रणजीत सिंह। तो ये देखिए उनका ये जो महल है काफ़ी बड़ा है। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य किया करता था। और यह देखिए जब वो मोहरे बांट रहा था तो उस वक्त उनका सिर झुका हुआ था। गरीबों को यहाँ पे वो माला माल कर देते थे, जितना भी जिसको ज़रूरत होती थी उतना धन दे देते थे। और महाराजा रणजीत सिंह दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते थे, जिनमें से वो धार्मिक स्थलों पे भी बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया करते थे। जैसे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जितना भी सोना लगा है वो महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत जड़ाई है। और ऐसा नहीं था कि महाराजा रणजीत सिंह सिर्फ सिख धर्म पे ही जो दान पुण्य किया करते थे, वो सभी धर्मों के उन्होंने कई सारी मस्जिदें बनाई थी। और जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सोना लगा हुआ है वो सभी सोना महाराजा रणजीत सिंह ने वहाँ पे भेंट किया था। और जो उनके पास था कोहिनूर हीरा, वो भी उन्होंने जाकर जगन्नाथ मंदिर में भेंट करना था, लेकिन वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो किसी कारण नहीं जा पाए और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद महाराजा दलीप सिंह के पास से वो जो हीरा था उन्होंने इंग्लैंड वाले अंग्रेज़ों ने उनसे छीन लिया। और महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उनका राज ख़त्म हो गया था। और उनके आखिरी जो हमारे सिख राज थे वो थे महाराजा दिलीप सिंह, जो कि इंग्लैंड में उनको अंग्रेज़ बंदी बनाकर ले गए थे। और ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह के किले की ये दीवारें और ये किला, इसी जगह पर कभी दरबार लगाया करते थे महाराजा रणजीत सिंह। तो ये देखिए
इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महाराजा आम लोगों से मिलते थे, जो कि आम लोगों की समस्या थी वो सुनते थे। और आगे ये आपको लेकर आए हैं यहाँ पे शीश महल, इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं और जब इनके अंदर दिया जलता है तो पूरी रोशनी से ये भर जाते हैं। शीशों के कारण ये कमरा पूरा का पूरा रोशनी से भर जाता था। तो आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह ने, जो कि पेशावर पाकिस्तान से लेकर पूरा लेह लद्दाख तक उन्होंने राज किया था, सतलुज इधर फिरोजपुर सतलुज से लेकर उन्होंने पूरा राज किया था और अंग्रेज़ों के कभी गुलाम नहीं हुए थे। जितनी देर भी उनका राज था अंग्रेज डरते थे उनसे और अंग्रेज कहते थे कि रणजीत सिंह को मत छेड़िए, जो भी हो जाए। दूसरी एरिया जैसे इधर राजस्थान यूपी बिहार में उनका राज था अंग्रेज़ों का, लेकिन पंजाब की ओर वो नहीं आते थे, सतलुज को पार नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत डरते थे। इधर अफ़गान थे वो भी बहुत डरते थे महाराजा रणजीत सिंह से। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज को बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही शिद्दत से उन्होंने अपना राज किया था। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे दिया जलाते थे और जिसके कारण पूरा कमरा रोशनी से भर जाता था। आप देखिए हमने ऊपर लाइट जलाई इसके ऊपर, तो लाइट जलाने के साथ साथ हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम तारों के बीच हैं। हमें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे तारे हैं, बिल्कुल रात में जैसे तारे चमकते हैं, बिल्कुल वैसा हमें ये लग रहा था। तो सोचिए रात के वक्त कितना अच्छा व्यू यहाँ का होता होगा। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम तारों के बीच खड़े हैं, जो कि आसमान में तारे चमकते हैं, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है क्योंकि हमने अपने मोबाइल की टार्च से ऊपर रोशनी की थी। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह की जो 40 साल की राज में जो कि बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी, उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी थी, उनमें से बहुत सारी जंगें उन्होंने जीती भी थी। तो ये देखिए ये कुआं अब जो दिख रहा है ये अब फ़िलहाल सूख चुका है क्योंकि जो रावी नदी है वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जा चुकी है। इस वक्त यहाँ पे रावी नहीं बहती। तो ये देखिए ये जो आपको पार्क दिख रहा है, तो यहीं पे महाराजा की पत्नियाँ जो घूमा करती थी, टहला करती थी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे बना हुआ है, जो पार्क बना हुआ है काफ़ी अच्छा, और पाकिस्तान सरकार ने भी इसको काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने सिख विरासत को इतना अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। और आपको एक और बात बताएं, आप एक बार पाकिस्तान ज़रूर जाइए, अपने इतिहास को ज़रूर पढ़िए और अपने जो आपका सिख इतिहास है उनको जानिए, क्योंकि सरकार आपको हमेशा ही इस आपके इतिहास से दूर रखना चाहती है ताकि आपको अपना इतिहास ना पता चले। तो आपसे गुजारिश है आप जाइए, अपने इतिहास को पढ़िए, सुनिए और समझिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे आपके वीज़ा पर एक बार पासपोर्ट पे एक बार पाकिस्तान की स्टैंप लग गई तो उसके बाद आप किसी भी कंट्री में नहीं जा पाएंगे। ये बिल्कुल फेक है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप पाकिस्तान ना जाएं और आप अपने इतिहास को ना जानें और आपको ये ना पता चल जाए कि आप भी कभी राजा हुआ करते थे, आपके भी बाप दादा, आपका भी जो सिख राज था। तो इनसे सरकार आपको दूर रखना चाहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार ज़रूर जाइएगा पाकिस्तान में, अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि आपका पिछोकड़ और आपका पूरा का पूरा इतिहास आपको वहीं पे ही देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। तो देखिए ये जो दीवार दिख रही है नीचे, आपको दूर दीवार दिख रही है, वहाँ से सीधा रावी नदी बहा करती थी, क्योंकि ये जो किला है बिल्कुल रावी नदी के किनारे पे बनाया गया था। तो काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था इस पूरे किले में घूमने के बाद। तो हमको हमारा इतिहास, हमारे सिख इतिहास पता चल रहा था और ये पता चल रहा था कि हमारा जो राज था कितना बड़ा था। तो ये देखिए ये आपको हमारे भारत में कभी भी जानने को नहीं मिलेगा। आपको सरकारें नहीं चाहेंगी कि आपको ये सब कुछ पता चले। तो आपको ये देखना तो आपको सीधा यहीं पे आना होगा, महाराजा रणजीत सिंह के इस किले में जाकर देखना होगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारी वीडियो को फिर से हम बोल रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आपके इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं, आपको आपका इतिहास दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी विशाल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ये जो महल है। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो इसको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी बहादुरी के कारण इनको शेरे पंजाब का नाम दिया गया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस महल में घूमने के बाद। तो आप भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। तो ये देखिए ये जो आपको सामने दिख रहे हैं 2 सेनापति, तो ये आपको मनोरंजन के लिए आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको इनके साथ सेल्फी वगैरह करवानी है, फ़ोटो करवानी तो आप करवाइए। और ये बाबा जी भी इनके साथ फ़ोटो करवा रहे थे और ये कुछ बोल रहे थे जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखिए अब बाबा जी को छोड़ दिया गया, पहले बोल रहे थे कि इनको मार दिया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इधर भी हथियार रखे हुए हैं सभी, जो कि उस वक्त यूज़ किया करते थे
ये उस वक्त के हथियार है जब महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। और ये जो आपको मैप दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये महाराजा रणजीत सिंह के शुरू का जो राज था, लाहौर, जम्मू कश्मीर, पेशावर तक का, इधर चीन से लगता हुआ, अफ़गानिस्तान से बॉर्डर लगता हुआ था, उस वक्त का था। और आगे आपको ये देखिए, आपको दिखाते हैं जो इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी लड़ाइयाँ और अपनी बहादुरी से जो उन्होंने अपना एरिया जीता था। और ये देखिए, ये बहुत पंजाब, हरियाणा, काफ़ी हिमाचल और पाकिस्तान, पेशावर, अफ़गानिस्तान, चीन का आधा एरिया, सभी उन्होंने अपनी बहादुरी से ये सब एरिया जीता था महाराजा रणजीत सिंह ने, जो कि काफ़ी बड़ा उनका राज हो चुका था। लेकिन धोखे से जब उनकी मौत हो चुकी थी तो उनके बेटों से इस राज को छीन लिया गया था। और हमारे आखिरी राजा महाराजा दिलीप सिंह थे। और ये देखिए, यहाँ पे लोग काफ़ी आते रहते हैं, हर रोज़ लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो पार्क देखिए कितना अच्छा, कितना विशाल पार्क बना हुआ है। तो फिर से एक बार पाकिस्तान सरकार की तारीफ़ करना बनता है, क्योंकि उन्होंने हमारी विरासत को संभाल कर रखा है, हमारी विरासत को ऐसे बर्बाद नहीं किया जिस तरह से हमारे पंजाब में हुआ था। जबकि गोल्डन टेम्पल में जब हुआ था, वॉर हुई थी 1984 में, तो उस तरह से इस पाकिस्तान में हमारी इस विरासत को नहीं ख़राब किया गया। और ये देखिए, जो आपको झोपड़ी की तरह दिख रहा है, इसको बरूद खाने के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बरूद रखा जाता था उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह के टाइम। तो ये देखिए, मुग़ल भी यहाँ पे बरूद रखते थे। और ये जो आपको दिख रहा है, आलमगिरी गेट के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अब हम बाहर आ चुके हैं और ये हजूरी बाग के नाम से जाना जाता है। कितना खूबसूरत आपको दिख रहा होगा हजूरी बाग। तो उसके बाद ये जो आपको दिख रही है बारादरी, ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी। और यहीं पे उन्होंने अपना आखिरी दरबार लगाया था। और यहीं पे उन्होंने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी, जो कि अपना महाराज की गद्दी का उत्तराधिकारी, उन्होंने महाराजा खड़क सिंह को यहीं पे बनाया था। और उनका हाथ ध्यान सिंह डोगरे के हाथ में दिया था कि अब आप ही इनको आगे का रास्ता दिखाइएगा और इनका साथ कभी मत छोड़िएगा। लेकिन आगे चलकर ध्यान सिंह डोगरे ने बगावत कर दी और इस राज को छीनने की कोशिश की, और जिसके कारण महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड ले जाया गया और खड़क सिंह को यहीं पे बंदी बना लिया गया था।